ओके स्टार्ट करें बच्चों। हेलो वैसे काफी कम बच्चे हैं, काफी कम लोग हैं। ठीक है 2-4 मिनट वेट करते हैं। तब तक ये बात बताओ कि अपन लास्ट लेक्चर क्या कर रहे थे और कुछ पेंडिंग था क्या? इज देयर एनीथिंग पेंडिंग? गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ मैं बोल रहा हूँ कुछ पेंडिंग था लास्ट लेक्चर का, सो वही कर लेते हैं। होमवर्क वाज गिवन, तो यू वांट मी टू डिस्कस सम होमवर्क? डिस्कस करूं? ओके चलो ठीक है। वैसे मुझे याद तो नहीं है मैंने क्या दिया था, बट एक सेकेंड रुको। मैं पहले बुकलेट आई थिंक आई गेव फ्रॉम इन चैप्टर 1 सबसे पहले। तो यार बुक कहाँ गई यार, शिट। एक सेकेंड रुको। अच्छा मैं पहले बुक ढूंढ लेता हूँ। हाँ चलो, तो बुक खोल ली मैंने। और तुम अनम्यूट कर सकते हो इफ यू वांट टू, ठीक है? तो सॉल्यूशन दे सकते हो क्या हम लोग? मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। मतलब मैं एक्चुअली अभी आई एम अवे फ्रॉम होम टाउन, सॉरी अवे फ्रॉम माय होम। मैं होम टाउन में हूँ तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा मटेरियल। तो आई वुड सेंड, बट अगर अभी डिस्कस करना, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डाउट्स होंगे। तो बता दो इन चैप्टर, कोई बच्चा पूछ भी रहा है ऑलरेडी। जैसे इन चैप्टर 2 में जल्दी से हो जाएगा 10-15 मिनट्स में। हाँ सर हमारा डाउट सेशन है ना कल, उसमें कर लेंगे डिस्कस। बट मेरे साथ नहीं है शायद। मतलब आई डोंट हैव अ लेक्चर टुमारो। चलो ठीक है जैसा बोलो, नहीं तो मैं सेपरेट डाउट सेशन रख देता हूँ। नो वरीज, पढ़ाई देता हूँ। यू आर राइट, ठीक है आई टीच। कल जीकेएम सर के साथ है, चलो ठीक है जैसा सही लगे। बट जीकेएम सर आई थिंक एसएनएस का लेंगे, मतलब वैसी वाली बात है। तो होल्ड कर लेता हूँ, नहीं तो जैसा तुम बोलो। अभी चलो पढ़ा देता हूँ आखिरी के 15-20 मिनट्स में, या फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट्स। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं ना, बच्चे बोल रहे तो मैं कर देता हूँ यार। चलो यार, इट विल नॉट टेक मोर देन 10-15 मिनट्स, ठीक है? तो इन चैप्टर 2, एटलीस्ट इन चैप्टर 2 के तो कर ही देता हूँ। इन चैप्टर 2 और 1 है। इन चैप्टर 2 में किसी ने 6 और 8 बोला था, और कुछ पूछना है? इन चैप्टर 2 का 2, उसके बाद एक्सरसाइज 1 का 7, और कुछ पूछना है? अगर पूछना है तो कर लो, मैं फटाफट निपटा देता हूँ। एक्सरसाइज 351, अच्छा वो रह गया था, ये थोड़ा अच्छा सम था। बाकी ठीक है। एक्सरसाइज 351, एक सेकेंड रुक जाओ। एक्सरसाइज 1 है 13, 10, एक्सरसाइज 1 है 5, अरे ठीक है 5, 10, 13, ठीक है? और एक 4 भी आ गया। चलो ठीक है इतने कर देता हूँ मैं फटाफट। उसके बाद कुछ और बचता है तो अपन डिस्कस कर लेंगे, आई डोंट माइंड, बट पहले इतने कर देता हूँ। ओके चलो। सो इन चैप्टर 2 से स्टार्ट करता हूँ। तो इन चैप्टर 2 का 2 देखो फटाफट कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मैं डाउट्स थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ, तो पे अटेंशन, ठीक है? सो दिस इज 2 sin square x plus √3 cos x plus 1 equals to 0। ऑब्वियसली cos x है और 2 sin square x है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? sin square को, sin square is 1 minus cos square plus √3 cos plus 1, and I have a tendency कि मैं sin और cos को s और c से लिख देता हूँ। तो क्लियरली ये क्या बन रहा है बच्चों? दिस इज अ क्वाड्रेटिक। 2 cos square माइनस √3 cos माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स निकल रहे हैं क्या? हाँ आई थिंक फैक्टराइज हो रहा है ये। 2 cos square माइनस 2 √3 cos प्लस √3 cos माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये तो आ ही गया सीधे सीधे। आई थिंक 2 cos प्लस √3 इंटू cos माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज cos कैन नॉट बी माइनस √3। तो एक ही सोल्यूशन आ रहा है, cos x इक्वल्स टू माइनस √3/2। आई थिंक आगे मैं छोड़ देता हूँ, इसके आगे करना वुड बी पॉइंटलेस। इसके आगे कर सकते हो, ठीक है? चलो देन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, नहीं थर्ड नहीं सॉरी, देन 6 और 8 पूछा गया, ठीक है? तो 6 और 8 क्या बोल रहे हैं बच्चों? चलो सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सिक्स्थ इज ओके। सिक्स्थ थोड़ा सा डिफरेंट है तो ध्यान देना। 5 sin x प्लस 6 sin 2x।
तो 6 sin 2x को देखो मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली व्हाई आई एम डूइंग दिस। 6 sin 2x को 5 sin 2x प्लस 5 sin 3x, बट 6 sin 2x है ना, तो एक एक्स्ट्रा sin 2x को देखो मैं इसके साथ क्लब कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा sin 2x है आई एम राइटिंग इट विद दिस इक्वल्स टू 0, ये बन रहा है बच्चों, ठीक है। नाउ यू कैन सी पहली 3 टर्म्स में से 5 कॉमन निकाल लो, ठीक है, 5 कॉमन निकलेगा, और sin c प्लस sin d लगा सकते हो फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में sin c प्लस sin d लगा सकते हैं क्या? यस वी कैन अप्लाई sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d अप्लाई करो, क्या बन जाएगा बच्चों? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 2 sin c प्लस d by 2 cos of c minus d by 2, और ये वाले को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद दिस टर्म। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू सी दैट। पहले 5 कॉमन निकाला, फिर sin x और sin 3x में sin c plus sin d लगा दिया। ओके, नाउ आई एम गेटिंग समवेयर विद दिस थिंग, sin 4x को I can write it as 2 sin 2x cos 2x equals to 0। ऑलराइट, आई होप इतना समझाओ सबको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन में से sin 2x कॉमन निकल रहा है। इफ यू प्ले क्लोज अटेंशन, sin 2x पूरा कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी sin 2x, इसमें से भी sin 2x, यहाँ पे भी sin 2x, यहाँ पे भी sin 2x, तो पूरा कॉमन निकालो, क्या बन जाएगा? 5 times 2 cos x प्लस 1 प्लस यहाँ से sin 2x बन जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। तो एक ऑप्शन पहले से आ गया बच्चों की sin 2x इज 0, ये पहले से आ गया, और sin 2x 0 तो 2x क्या बन जाएगा बच्चों? n pi, तो x इज n pi by 2। ऑलराइट, या फिर दूसरा केस क्या बन रहा है? दिस इज 10 cos x प्लस 5 प्लस 1 प्लस, और cos 2x को आप लिख सकते हैं 2 cos square x minus 1। ऑलराइट, तो ये बन जाएगा 4 cos square प्लस 10 cos, और 6 minus 2 is 4। इनफैक्ट ये बन जाएगा 2 cos square प्लस 5 cos प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आगे बच्चों सीधे सीधा आ रहा है, एक cos इक्वल्स टू -2 और एक cos इक्वल्स टू -12। तो -2 हो नहीं सकता, तो -12 के करस्पॉन्डिंग x क्या बन जाएगा बच्चों? 2n pi प्लस -2 pi by 3। तो आइदर दिस इज अ सॉल्यूशन और दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये दोनों आंसर है बच्चों। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दैट। इफ यू हैव एनी डाउट, यार अभी मैं थोड़ी देर में पहले डाउट डिस्कस कर लेता हूं, देन आई टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। वैसे इतने कम बच्चे आए हैं, जैसा क्यों है? चलो ओके, इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं सीधे पेज पलट रहा हूँ। नहीं तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो ले लो बच्चों, मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा, बट एटलीस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो हर क्वेश्चन में हमें सबको एक ही साइन ऐसे कॉस में लिखाने का हाँ यार, करना होता है ना? हाँ यार बेस्ट वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया हुआ था, ये पॉइंटलेस था, तो सबको कॉस में कन्वर्ट करा तभी तो क्वाड्रेटिक बन गया। सिंपल, ओके। ठीक है। चलो आई विल गो टू 8th सम नाउ। 8th सम क्या बोल रहा है? 8th सम इज, यार ये तो इजी है, एक काम करो 2 मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, 2 sin 5x cos 3x इक्वल्स टू 2 sin 6x cos 2x। ओके, तो 2 sin a cos b sin of a plus b plus sin of a minus b। in fact we did this sum in class only, 2 sin a cos b sin of a plus b plus sin of a minus b, ठीक है। तो sin 8x कैंसिल, अब ये सिंपल सा हो गया, इसको लिख दो sin 2x minus sin 4x equals to 0। तो मुझे लग रहा है sin c plus sin d लगा सकते हो, तो sin c minus sin d, सॉरी, तो sin c minus sin d क्या बन जाएगा? 2 cos c plus d by 2 into sin of d minus c by 2। नहीं, sin c minus sin d is 2 cos c plus d by 2 into sin of c minus d by 2, ऐसा ये बन रहा है बच्चों। तो सिंपल सा आ रहा है यार, cos 3x भी 0 यूनियन sin minus 2x 0 is as good as 2x 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे छोड़ रहा हूँ यार बच्चों, बहुत इजी सा है यार ये, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने थोड़ा डाउट डिस्कशन कर लिया कि एटलीस्ट अगर किसी का मिस होगा तो डिस्कशन मिस होगा, डिस्कशन मिस होना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड। थोड़ा सा क्या, 1a का 4 5 7 10 13, चलो 1a का, एक सेकंड रुको, 1a 4 5 7 10 13, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रिगो इक्वल्स टू ट्रिगो बी भी कर सकते थे, बट मैंने ऐसे कर दिया। लेट्स स्टार्ट विद 1a का 4, ठीक है। तो फोर्थ सम इज जनरल सॉल्यूशन, यार दिस इज फेयरली इजी, ये तो आना चाहिए था।
2 sin x plus 10x, तो मैं एक स्टेप बचा ही लेता हूँ। 2 sin x plus 10x equals to 0। तो एक काम करो, इसमें से क्या कर सकते हैं आप लोग, sin x कॉमन निकालिए और एलसीएम ले लीजिए। तो 2 cos x plus 1 होल डिवाइडेड बाय cos x इज 0। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज आ रही है बच्चों। एक तो क्या हो सकता है, sin x इज 0 और 2 cos x plus 1 होल डिवाइडेड बाय cos x इज 0। तो sin x 0 का मतलब क्या बन गया बच्चों, x इक्वल्स टू n पाई यूनियन, यहां से तो न्यूमरेटर ही 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर को तो 0 में फेंक दो। तो x क्या मिल रहा है, cos x माइनस हाफ। cos x माइनस हाफ मतलब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि दैट आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट, देन लेट मी नो। यस आई एम गोइंग फास्ट, बिकॉज डिस्कशन में मैं थोड़ा सा फास्ट ही रहता हूँ। डिस्कशन में मुझे नहीं लगता कि स्लो जाने का पॉइंट है, ठीक है। बट अगर किसी को लगता है तो प्लीज लेट मी नो। किसी को भी लगता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो, और कोई सा भी स्टेप समझाना है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। 4 5 7 सर सर बिना बिना sin x कॉमन लिया अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो sin 2x इक्वल्स टू माइनस sin x आ जाएगा ना। हाँ वो अबे अबे सब चलेगा अबे, एक कोई बार प्रॉब्लम नहीं वैसे तो है। मेरा आंसर सेम नहीं आया उससे। अच्छा रुक जा एक सेकेंड, यू मीन टू से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, तो ऐसा बन जाएगा sin 2x इक्वल्स टू माइनस sin x टाइप बन जाएगा, है ना, है ना। तो एक काम कर, इसको ऐसे लिख ले, एक सेकेंड, और इसको ऐसे लिख ले कि sin 2x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस x। अब ठीक है, sin इक्वल्स टू sin b, दैट इंप्लाइज डायरेक्टली वो लिख लो, दिस इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इनटू। अच्छा अगर तुम्हारा वो हो रहा है, देख मैं बता देता हूँ, अगर तुमने ऐसे ही किया कि एक बार n को इसके बाद 2k रखो और एक बार n को 2k प्लस 1 रखो, ये किया क्या इसके बाद, डिड यू डू दिस? ठीक है, मैंने वहीं छोड़ दिया था बस। नहीं नहीं नहीं, तो इसको आगे प्रोसीड करो ना। इसके बाद जो सोल्यूशन आएगा, इसके बाद जो सोल्यूशन आएगा, इन दोनों का यूनियन, ऑब्वियसली यही तो अपन ने लास्ट लेक्चर सीखा था, इससे में इन दोनों का यूनियन वो होगा, डोंट वरी वो होगा। तो एक्सप्लेन करूं फर्दर की ठीक है? नहीं आप समझ गया, ठीक है, थैंक यू सर। कर सकते हो वही। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लेट मी चेक फिफ्थ क्वेश्चन। यार अब वीएड पीपल का क्या कर सकते हैं यार, चलो जाने दो। फिफ्थ वाला एक यार, पोस्ट बना दो सर, वो निकाल देगा। किसको होस्ट बनाऊं? सर यहाँ को होस्ट बना दो। सर किसी ऐसे बच्चे को जिसको आप अच्छे से जानते हैं उसको को-होस्ट बना दीजिए। तो अपना कोई नाम बोलो यार, मतलब आई डोंट नो एनीवन येट, मतलब मैं किसी को ऐसे ऐसे जानता नहीं हूँ। नहीं तो ठीक है, इग्नोर करो ना यार, मतलब लेट्स इग्नोर देम। अगर आ रहे हैं तो जाने दो अभी, ठीक है। सर वो करता रहेगा सर, परेशान, किसी को बना दो आप। तो करने देना यार, इग्नोर कर। हाँ इग्नोर करो, जाने दो, अपन पढ़ाई कर रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं, उनको काम नहीं होता। हाँ वही, ऐसे तो रोज ही आ जाते हैं डेली, मतलब बट लेट देम बी। चलो सर सर इसमें sin x is 2 cos x plus 1, ये वाला ऊपर sin x equals to 2 cos x plus 1, in the ये first, कहाँ से आया? नहीं वो ऊपर वाला है ना in हाँ this। तो इसमें कॉमन निकल गया ना, कॉमन निकल गया। Okay, हाँ सिंपल, ठीक है। और ये वाला, अरे आई थिंक ये तो बहुत इजी है यार, 3 plus 2 cos x is 0, तो ये तो डिस्कार्ड ही हो गया। क्यों? क्योंकि इट इज ट्राइंग टू टेल यू कि cos x is minus 3/2, वो तो हो ही नहीं सकता, बच्चा खाली cos x equals to half। ऑलराइट, सिंपल। तो ये इसके आगे छोड़ देता हूँ, ये तो आगे कर ही लेंगे। उसके बाद पूछा गया था 7, तो 7 क्या है? अच्छा ठीक है, 1 plus tan theta into 1 plus tan phi is given 2, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करो अच्छे से, इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करोगे तो 1 plus tan theta plus tan phi plus tan theta tan phi, वो की उसकी वैल्यू क्या बन रही है बच्चों? 2। ऐसे मल्टीप्लाई करो। अब इसको थोड़ा सा बस रीअरेंज करना है, अपना आंसर आ गया ऑलरेडी। tan theta plus tan phi, इन दोनों टर्म्स को टेक दीज टू टर्म्स, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा राइट साइड में? तो 2 minus 1 तो 1 ही रहेगा, बट ये tan theta tan phi ऐसा बन जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर डिवाइड कर दो, तो अब दिख गया क्या हो रहा है, ये tan theta plus tan phi, सॉरी phi अपॉन 1 minus tan theta tan phi is 1। और ये तो अब सबको पता हो गया कि ये क्या होता है, tan of theta plus phi is 1, so theta plus phi टेक्निकली क्या हो जाएगा? टेक्निकली इट इज
थीटा प्लस फाइव इज n पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। आई होप एवरीवन इज ओके विद दिस थिंग, ठीक है। सर हाँ देखो वो ऊपर वाला समझा सकते हो क्या, sin 2x इज इक्वल टू sin माइनस x वाला? वो तो ऑल्टरनेट मेथड था। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मेथड? आर यू ओके विद दिस मेथड? वो तो वो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर Yes. अगर ऐसे करे तो क्या होगा। ये मेथड सही है क्या? ऐसे देख, उसने जो अल्टरनेट पूछा उसने क्या बोला था कि सर cos x को इधर मल्टीप्लाई करो, तो इफ यू मल्टीप्लाई cos x ओवर दिस साइड तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 0, ऐसा बचेगा, जिसको आप ये लिख सकते हैं। तो ठीक है, मतलब sin 2x प्लस sin x इज 0, तो sin 2x को माइनस sin x लिखा, माइनस अंदर ट्रांसफर करा, सो दैट नाउ यू कैन सी इट एज sin ऑफ सम कैपिटल A इक्वल्स टू sin ऑफ सम कैपिटल B। उसके बाद जनरल फॉर्मूला यूज कर लिया, बट मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा था, आई डिड नॉट सॉल्व इट एंटायरली। उसके बाद वो बच्चे को ही समझ गया था कि क्या करना है। ये आया, फिर n को 2k और 2k प्लस 1 इवन ऑड रख के वो सोल्यूशन आ जाएंगे, ऐसा, ठीक है। ओके, मैं वैसे ये पीडीएफ शेयर कर लूंगा, अगर कुछ डाउट हो स्पेसिफिक तो फील फ्री टू आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 7 के बाद 10 13, लेट मी टेक 10 आल्सो। तो व्हाट अबाउट 10 के सम बच्चों? 10 तो बहुत सिंपल है बच्चों, जैसे tan थीटा को मैं t ले लेता हूं, तो t प्लस 2 रूट 3 t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक आप रूट से निकाल लीजिए, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, एक सेकंड रुको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या बन रहा है यार, माइनस बी, अच्छा माइनस 1 है, सॉरी वही तो सोचू, तो माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर और माइनस 4ac 4 डिवाइडेड बाय 2a। और सॉरी ये बचेगा, ओके कूल। तो ये आ रहे बच्चों tan थीटा की दो वैल्यूज आ रही है, एक क्या बन रहा है माइनस 2 माइनस रूट 3 और tan थीटा इज कमिंग आउट टू बी 2 माइनस रूट 3। डू यू अंडरस्टैंड? इस वाले के करेस्पॉन्डिंग क्या एंगल बन जाएगा, 2 प्लस रूट 3 सबको याद है, 2 प्लस रूट 3 होता है 75 डिग्री, 2 प्लस रूट 3 मतलब 75 डिग्री एंड 2 माइनस रूट 3 इज 15 डिग्री, इफ यू गाइस रिकॉल। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। आगे करूं कि ठीक है, जल्दी बताओ, चला प्रोसीड फर्दर कि स्किप कर दूं आगे? अच्छा एक काम करो, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से कर देता हूं, जैसा एक बच्चे ने शायद सजेस्ट भी कर दिया, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया मेरे हिसाब से, रुको मैं एक ऑल्टरनेट अच्छा मेथड बता देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। 10th वाला देखो, टी स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 सॉरी प्लस 2 रूट 3 टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मुझे बेटर मेथड क्या दिख रहा है, 2 रूट 3 को 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दो, 1 और टी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो, सॉरी 2 रूट 3 टी को, और 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इसको 1 बाय रूट 3 लिख दो, थोड़ा सा रीअरेंज कर दो बस, ये दिखा, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज लिटरली tan 2 थीटा, ऑलराइट, और tan 2 थीटा इज 1 बाय रूट 3, तो अब डायरेक्टली आंसर आएगा 2 थीटा इज, यू कैन राइट दिस एज n पाई प्लस पाई बाय 6। तो थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, 6 का एलसीएम लेके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6n प्लस 1 पाई बाय 12, ये बन जाएगा। तो डायरेक्टली तुम्हारा ऑप्शन मैच हो रहा है बच्चों, सी ऑप्शन। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस थिंग, ठीक है। कुछ डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, ओके। चलो इन चैप्टर 2 क्वेश्चन 7, ठीक है कर देता हूं, डोंट वरी। चलो तो 13th क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाँ ये ध्यान से देखना, tan थीटा इज रूट 3 एंड कोसेक थीटा इज माइनस 2 बाय रूट 3। तो एक काम करो, कोसेक मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक कोसेक, कोसेक की जगह क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज माइनस रूट 3 बाय 2। तो यू वांट अ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर बोथ, एक्चुअली एक के लिए नहीं दोनों के लिए, तो इसके बेसिस पर और इसके बेसिस पर क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, tan थीटा पॉजिटिव है मतलब थीटा इधर फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा, है ना, बट sin थीटा नेगेटिव है, तो डेफिनेटली थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, दैट इंप्लाइज थीटा इज ओनली थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, ओनली थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, उसके अलावा कुछ नहीं। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कौन सा, ये देखो ऐसा एंगल, ये एंगल थीटा है सच दैट tan ऑफ दैट शुड बी रूट 3। तो कितने बच्चों को समझा कि इट्स लाइक
थीटा क्लियरली दिख रहा है, मतलब 180 प्लस 60 फॉर्मेट में होगा, है ना, क्योंकि tan ऑफ 180 प्लस 60 क्या हो जाता है, अगर थीटा ऐसा है तो tan ऑफ 180 प्लस थीटा सबको पता है इट इज tan 60 which is √3, so it completely matches, and the other equation also sin of 180 plus 60 minus sin 60 मतलब minus √3/2, तो completely मैच कर रहा है। तो बस इस एंगल को आपको जनरलाइज करना है, बट इसको मैं रेडियन में प्रेफर करूंगा, तो रेडियन में 240 मतलब 4π/3, तो जैसे इसका जनरलाइजेशन खाली ये एंगल, तो पहला 4π/3 है, दूसरा पूरा बच्चों सर्कल घूम के आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू वांट ओनली थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, तो पहला इज 4π/3, नेक्स्ट इज पूरे एक पूरा सर्कल घूम के, फिर नेक्स्ट वापस से पूरा एक सर्कल घूम के, तो इसमें एक ही क्वाड्रेंट वाला एंगल है, गोल घुमाते जाओ तो सब कुछ चलेगा। थीटा इज ओनली 2nπ प्लस 4π/3, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है, 2nπ प्लस 4π/3, सिंपल। आई होप समझाओ सबको। ओके, नेक्स्ट क्या है? यार थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आर यू गाइस ओके कि अब मैं सीधे एक्सरसाइज 3 का 51 करके पढ़ाना चालू कर दूं? आई थिंक 1 कर लेता हूं मैं, बाकी 1b के मैं नेक्स्ट टाइम ले लेता हूं। इज इट ओके? क्योंकि इसमें वैसे भी ये जो है ना, ये वाला सेटअप में थोड़ा टाइम ही लगता है लिखने में। आर यू गाइस ओके विद दैट? 1b नेक्स्ट टाइम ले लेता हूं, ओके? नहीं तो मैं ग्रुप पे अवेलेबल रहूंगा। हाँ बोलो सर, एक इनइक्वालिटी का डाउट है, कैसे करना है? इनइक्वालिटी, ट्रिगो इनइक्वालिटी या फिर समथिंग एल्स? ट्रिगो इनइक्वालिटी। तो यार वैसे मैंने ट्रिगो इनइक्वालिटी अभी पढ़ाया नहीं है, तो कैन यू वेट आफ्टर लेक्चर जस्ट 6:45 के बाद आई विल वेट हियर, ठीक है? ओके सर। चलो 51 में थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, बट मैं कर देता हूँ। हाँ सब सॉल्यूशन आई डिड नॉट गेट यू, कैन यू रिपीट? सब सॉल्यूशंस भेज सकते हो यार? ये पीडीएफ भेज दूंगा ना मैं, ये पीडीएफ आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू, ओके ठीक है? डोंट वरी, मैं सारे डाउट्स क्लास में करवाऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा वैसे सच बताओ, एक्सरसाइज 351 कराना है क्लास में, सबने अटेम्प्ट किया है? सबने अटेम्प्ट किया है बच्चों? सर अटेम्प्ट किया बट आया नहीं, मतलब जो रिजल्ट। हाँ ठीक है, वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। इट इज अ गुड क्वेश्चन एनीवे एंड यू आर गोइंग टू लर्न क्वाइट अ लॉट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। चलो तो मैं सॉल्व कर देता हूं, और अच्छे से समझना है क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। यू नीड टू लर्न माय थॉट प्रोसेस आल्सो। 2 sin x इज mod of x plus a, और उसने बोला है कि दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, उसने मांगा है नो सॉल्यूशन। तो अब देखो बच्चों, मैंने जो सबसे पहले लेक्चर में सिखाया था ना, सबसे पहले लेक्चर में जो सिखाया था वही ध्यान देना। इसको अपन ऑब्जर्व करते हैं, लेट अस ऑब्जर्व दिस ग्राफिकली। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफिकली ऐसे क्वेश्चंस टैकल करना, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। देखो ये धीमे धीमे समझते हैं। तो 2 sin x इक्वल्स टू mod of x plus a, तो एक y इक्वल्स टू 2 sin x प्लॉट करता हूं, बट साइमल्टेनियसली y इक्वल्स टू mod of x plus a प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये देखो, ये ग्राफ तो सबको आने चाहिए। 2 sin x तो ऑब्वियस सी बात है, सबको आता है। कितने बच्चों को याद है y इक्वल्स टू mod x कैसा होता है? y इक्वल्स टू mod x, डू यू रिकॉल y इक्वल्स टू mod x ग्राफ? सिंपल v ऐसा बनता है ना? तो y इक्वल्स टू mod of x plus a, अगर तुम्हें याद हो, थोड़ा थोड़ा तुमने उसमें करा होगा, तो वैसे डिपेंडिंग अपॉन a का वैल्यू वो ऐसा कुछ हो सकता है ना बच्चों, ऐसा थोड़ा सा a यूनिट शिफ्टेड, ऐसा कुछ हो सकता है ना बच्चों? आई होप ये समझ आए, नहीं समझ आए तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है? अगर ये y इक्वल्स टू mod x है तो y इक्वल टू mod x plus a ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, a की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है? a अगर पॉजिटिव है तो ऐसा, बट ये है कि इसका ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो y एक्सिस पे ही रहेगा, ये पॉइंट हमेशा 0, a रहेगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ओके, अब ध्यान से देखो, तो लेट्स प्लॉट देम साइमल्टेनियसली, ठीक है? साइमल्टेनियसली प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, अच्छे से प्लॉट करते हैं। हाँ ये देखो, ये रहा तुम्हारा साइन का ग्राफ, ठीक है? दिस इज साइन का ग्राफ, और मैं जानबूझ के भी यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ी देर जस्ट बेयर विद मी, अपने आप समझ आ जाएगा। ये रहा तुम्हारा y इक्वल्स टू mod of x plus a का ग्राफ, ये y इक्वल्स टू mod of x plus a का ग्राफ, और ये y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ। अभी जो एग्जैक्ट जो ग्राफ बना हुआ है, इस केस में इन दोनों के कितने सोल्यूशन है बच्चों? एग्जैक्ट जो केस बना हुआ है, इसमें कितने सोल्यूशन है? हाँ डायना, यू कैन आस्क मी आफ्टर क्लास, इसमें एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन है बताओ? कितने इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों के? 0 ना? 0, तो नो सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पे।
अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और एक काम करता हूँ, इसको शिफ्ट करता हूँ ग्राफ को, अपने आप देखो तुम खुद ही आंसर दे दोगे। लेट्स शिफ्ट द ग्राफ फर्दर। अगर मान, अब मैं थोड़े छोटे छोटे ग्राफ बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये है अपना। अब बताओ एग्जैक्टली इस वाले केस में कितने ग्राफ है, थोड़ा मैं ऐसे बना रहा हूँ, बस इस वाले केस में कितने सोल्यूशन है। सेकंड वाले केस में कितने सोल्यूशन है बताओ। वन सोल्यूशन। नहीं डायना, वन है। आगे जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये वाला जो है ये टच कर रहा है, टच कर रहा है मतलब एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन, वन। और इसके फर्दर तुम नीचे शिफ्ट करो थोड़ा सा, अगर इसके फर्दर तुम अपना वी वाला जो डायग्राम है वो शिफ्ट करोगे तो अब कितने सोल्यूशन होंगे बच्चों, 2। हाँ, और नीचे फर्दर अगर शिफ्ट करते जाओगे तो कितने बच्चों को समझेगा, इसके नीचे करते जाओगे फर्दर, ऑलवेज एटलीस्ट 2 सोल्यूशन यू विल गेट। जल्दी बताओ, ये समझाऊं कि समझ गया। इसके नीचे तुम v को शिफ्ट करो, तो तुम v को कहीं पे भी रखो, जैसे ये है, ये तुम्हारा sin x है, तुम v को कहीं पे भी रखो, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमें वाली क्या चाहिए बच्चों, वी वांट एग्जैक्टली 0 सोल्यूशन, हमें नो सोल्यूशन चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो कोई मुझे बताएगा कि नो सोल्यूशन के लिए तुम्हारा ग्राफ वी शेप, वी वाला ग्राफ कहां होना चाहिए, जल्दी बताओ। 2 के ऊपर, y इक्वल टू 2 के हाँ, ऊपर। नहीं y इक्वल्स टू 2 नहीं, y इक्वल्स टू 2 नहीं, y इक्वल्स टू 2 नहीं। कितने बच्चों को समझा, तुम्हारा वी शेप जो है, वी वाला ग्राफ शुड बी अबव दिस सिनेरियो, है ना, शुड बी अबव दिस सिनेरियो, दिस। अगर इसके ऊपर तुम्हारा v होता है तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन आ रहा है बच्चों, यहाँ पर नो सोल्यूशन आ रहा है, और ये और इसके ऑनवर्ड्स हमेशा मिनिमम 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। तो तुम्हें नो सोल्यूशन चाहिए। तो सबको विजुअलाइज हो रहा है कि ये जो v ग्राफ है, तुम बस ऐसे ऐसे v को नीचे करते जा रहे हो, sin x तो फिक्स है, तुमने पहले ये v लिया, नो सोल्यूशन, ये v लिया, नो सोल्यूशन, फिर सडनली वो थोड़ा सा नीचे लाए तो 1 सोल्यूशन, और नीचे लाए तो 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, ऐसे होते जा रहा है। इज दिस ओके नाउ? तो हमें क्या चाहिए, ये वाला जो भी केस है इससे ऊपर चाहिए, तुम्हारा v क्या होना चाहिए, इस केस से ऊपर। तो लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई दिस केस। तो केस 2 वाला ध्यान से देखो, केस 2 का एग्जैक्टली मतलब क्या है बच्चों, ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला y इक्वल्स टू x प्लस ए होता है कि नहीं बताओ, और ये वाला पोर्शन y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस ए होता है। किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो। नो सर। चलो कूल। तो हमारा केस 2 क्या है, व्हेन y इक्वल्स टू x प्लस ए टचेस द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2 sin x, बस इसके ऊपर होना चाहिए। तो हमें करेस्पॉन्डिंग a निकाल लेते हैं, वो वाला a जब ये इसको टच कर रहा है। तो देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलस लग जाएगा बच्चों, बट इतना कैलकुलस तुमको आता है, डोंट वरी, डरना नहीं, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ, तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये वाले पॉइंट को मैं फिलहाल ऐसे अज्यूम कर लेता हूं x1 y1, ठीक है। सो क्लियरली इफ दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1, तो y1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 2 sin x1, क्योंकि x1 y1 इस ग्राफ पे लाई कर रहा है ना। ऑल्सो y1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मॉड ऑफ x1 भी नहीं, सॉरी, जस्ट x1 प्लस ए, लाइन पे भी लाई कर रहा है और ग्राफ पे भी लाई कर रहा है, ओके, ये भी होना चाहिए। बट ये टेंजेंट है, दिस इज नॉट जस्ट एनी लाइन, टेंजेंट है ना। तो टेंजेंट कितने बच्चों को समझ आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल्स टू 2 sin x, इसका स्लोप वैसे कितना है बच्चों, इसका स्लोप 1 है। तो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो x1 y1 पे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी को याद है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल्स टू 2 sin x इज dy by dx। कितने बच्चों को पता स्लोप होता है, बताओ, बोलो, ये याद आ रहा है, dy by dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट बट शुड बी इक्वल्स टू 1। या ये वाले पॉइंट पे काफी बच्चों को डाउट होगा, अगर किसी को डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। मैंने बोला है कि अगर ये लाइन टेंजेंट है, इफ दिस लाइन इज टेंजेंट, y इक्वल्स टू x प्लस ए अगर टेंजेंट है तो इस पॉइंट पे स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, इस लाइन के स्लोप के बराबर। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है बच्चों, dy by dx। तो dy by dx है 2 cos x, बट वो cos x को मैंने रख दिया 1, तो मुझे करेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट मिल गया बच्चों। x कोऑर्डिनेट कितने बच्चों को दिख रहा है कि इट इज पाई बाय 3, मतलब x1 एक्चुअली में, ये x1। तो x1 अगर पाई बाय 3 है, ये देखो x1 अगर पाई बाय 3 है
तो y1 क्या बन जाएगा 2 sin x1 मतलब √3, हाँ या ना बोलो। y1 is 2 sin x1 मतलब √3। सो टेक्निकली a क्या बन रहा है बच्चों, a is y1 minus x1। ये a की वैल्यू पे y1 minus x1 मतलब √3 minus π/3, इस a की वैल्यू पे द लाइन, अगर ये तुम ले रहे हो तो लाइन y equals to mod x plus a touches the graph of y equals to 2 sin x, ठीक है। बट तुम्हें टच चाहिए था कि टच के भी ऊपर चाहिए था? टच पे तो एक सोल्यूशन मिल रहा है और टच के ऊपर क्या है बच्चों, नो सोल्यूशन। तो कितने बच्चों समझा, अगर v शेप को तुम्हें और ऊपर रखना है तो a को इस वैल्यू से बड़ा रखना पड़ेगा। सो फॉर नो सोल्यूशन यू वांट योर a टू बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ये जो भी वैल्यू आई है इस वैल्यू से बड़ा। तो अब देखो यही प्रूव करना था, तो इसमें 2-3 चीजें एक साथ यूज हो गई। बट ये मैंने जानबूझ के थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया था क्योंकि काफी बच्चों के लास्ट टाइम 2 मिनट में ही मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो सॉल्व हो गए थे, तो दैट्स व्हाई आई गिव दिस क्वेश्चन। ऐसे अपन और क्वेश्चन करेंगे, डोंट बी डिमोरलाइज, दिस वाज अ वेरी हाई लेवल क्वेश्चन फॉर द टाइम बिंग। हां तो एक काम करो, किस किस को क्या क्या डाउट है फील फ्री टू आस्क। मैं यहां से स्टार्टिंग से, हां बोलो सर 2 cos x equal to 1 कैसे आया सेकंड केस? हां तुम्हें ये वाली लाइन y equals to x plus a, y equals to x plus a लाइन तुम्हें टेंजेंट चाहिए ना, है ना। तो y equals to x plus a का स्लोप क्या है मुझे बताओ, y equals to mx plus c याद है तुम्हें, y equals to mx plus c, उसमें स्लोप m होता है ना, तो स्लोप इज 1, स्लोप इज 1, ओके सर। है ना। तो ये लाइन का स्लोप ऑलरेडी गिवन है, बट सिंस ये टेंजेंट है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप व्हिच इज गिवन बाय dy by dx दैट शुड आल्सो बी 1, तभी तो हमारा x कोऑर्डिनेट निकलेगा कि ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है ऐसा। तो मैंने स्लोप यहां से ये वाला dy by dx स्लोप होता है, यानी 2 cos x स्लोप होता है, बट स्लोप ऑलरेडी गिवन है 1, तो मैंने स्लोप को इक्वेट करके ये करेस्पॉन्डिंग x1 कोऑर्डिनेट निकाल लिया। x1 आया π/3, तो y1 इससे निकाल लिया, ये देखो इससे, y1 is 2 sin x1, तो 2 sin π/3 √3, और a is given by y1 minus x1, तो y1 पता है √3, x1 पता है π/3, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये काफी डिटेल्ड एनालिसिस वाला क्वेश्चन हुआ। ऐसे क्वेश्चन मैं एंड में कराऊंगा, आई डोंट गिव क्वेश्चन एकदम फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, बट मैंने लास्ट टाइम ऐसे दे दिया था और काफी बच्चे बोले कि सर कर ही दो, तो मैंने कर दिया। बट विल डू लॉट ऑफ सच क्वेश्चंस, तुम्हें सब एकदम समझ आने लग जाएगा। बट एनीवे अभी कुछ डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, कुछ भी पूछना है इसमें से, कॉन्सेप्चुअली कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो ठीक है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे अप्रोच कर लेना, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए कुछ, मतलब बुरा लगता है मुझे, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ओके। नहीं समझाओ तो बाद में व्हाट्सएप पे अप्रोच कर लेना, शर्माना मत। चलो ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो मैंने कितने रूल करा दी थी, शायद 2 रूल बताए थे मैंने लास्ट लेक्चर, ये 3rd रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर गेटिंग y कोऑर्डिनेट प्लीज एक्सप्लेन। अमन एक काम कर, सुनना अमन, जस्ट लेक्चर के बाद वेट करना 6:45, मैं यहाँ पे वेट करूंगा, विल डिस्कस देन, ठीक है। किसी का भी रह गया तो लेक्चर के बाद मैं 10-15 मिनट बैठूंगा, डोंट वरी, मैं समझा के जाऊंगा। चलो रूल 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ट्रिगो इक्वेशन, बस इतना सही रूल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चक्कर में हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। इसको मैं पूरा डिटेल में समझाता हूं। अवॉइड स्क्वायरिंग, मैंने सीधे लिख दिया अवॉइड स्क्वायरिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको पहले ऐसे गोला बना के लिख लो बच्चों, अवॉइड स्क्वायरिंग, अवॉइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर मत करो। जब तक तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि स्क्वायर के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तक स्क्वायर मत करो, ठीक है। लेट्स सी हाउ, क्यों, क्या, कैसे, सब देखते हैं इसका, ठीक है। स्क्वायरिंग से होता क्या पहले ये बता देता हूं। हाँ, स्क्वायरिंग brings एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस, हमेशा कचरा करके जाता है स्क्वायरिंग, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं स्क्वायरिंग से। तो मैं एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके समझाता हूं बच्चों, वो एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेट्स कंसीडर एग्जांपल, उसने बोला सॉल्व फॉर x sin x plus cos x equals to 1, और बोला है सॉल्व फॉर x। तो ये क्वेश्चन इज लाइक फुल ऑफ टेम्पटेशन, इतना टेम्पटेशन होता है इसको देख के कि अरे यार सीधे स्क्वायर करो, तो चलो कर देते हैं, लेट्स गिव इन टू अवर टेम्पटेशंस। तो सीधे स्क्वायर करोगे तो ये चल जाएगा क्या कि बीच वाला इंटरमीडिएट स्टेप लिखो, sin plus cos का होल स्क्वायर 1 plus sin 2x होता है, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये बन गया, क्योंकि दिख रहा है कि यार एक ही लाइन में आंसर आ रहा है तो स्क्वायर करके आंसर निकाल दो,
तो sin 2x आ गया 0, सॉरी 0, ओके। और sin 2x 0 तो सबको मस्त आ गया, अरे अरे सर ये तो आपने रटा दिया था, तो 2x इज n पाई, तो x इज n पाई बाय 2, ये हो गया x इक्वल्स टू n पाई बाय 2। तो सब एकदम खुश कि अरे मस्त आंसर आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं, कुछ सर ने भी बताया तो इसको ऑब्जर्व तो करो। चलो तो ऑब्जर्वेशन जस्ट नोटिस करना, आपने बोला x इक्वल्स टू n पाई बाय 2 और मैंने ऊपर कुछ एक टर्म लिखा हुआ है कि स्क्वायरिंग ब्रिंग्स एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस। अच्छा कैसे, देखने चलो। हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक बार चेक करके देखें क्या कि क्या चल रहा है। n को 0 रखो तो x इक्वल्स टू 0 आ रहा है। x इक्वल्स टू 0 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। साइन ऑफ 0 तो 0 होता है और कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो x इक्वल्स टू 0 एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल्स टू 0 प्रॉपर्ली सेटिस्फाइज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं क्यों बोल रहे हैं x का सॉल्यूशन। n को 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या बन रही है बच्चों, पाई बाय 2। तो x को पाई बाय 2 फर्स्ट इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो तो sin पाई बाय 2 1, cos पाई बाय 2 0, 1 प्लस 0 1। अरे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे थे। ओके, n को 2 पुट करो जरा, तो x क्या मिल रहा है बच्चों, पाई। x को पाई पुट करना जरा ओरिजिनल इक्वेशन में। sin पाई क्या होता है बच्चों, व्हाट इज sin पाई, 0, बट cos पाई क्या होता है, -1 ओह तो सबको समझा, अरे यार ये हुआ पहली बार, डजंट सेटिस्फाई। बट मैं ये थोड़ी सी, ये तुम्हें समझ तो आ गया कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा में आ गया है, ठीक है। बट मैं अभी कम से कम 4-5 और लिखूंगा क्योंकि मुझे उसको भी आगे फर्दर प्रोसीड करना है। हाँ सॉरी, तो मैं क्या बोल रहा था, n इक्वल्स टू 3 भी पुट करो। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। x को 3 पाई बाय 2 रखो, तो यहाँ पे भी कचरा हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस मार देता हूँ क्योंकि sin 3 पाई बाय 2 -1 होता है, cos 3 पाई बाय 2 0 होता है, कचरा। फिर n को 4 डालो, 4 डालते से x बना 2 पाई सेटिस्फाई कर रहा है, sin 2 पाई 0, cos 2 पाई 1। n को डाला 5, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इस पे ध्यान मत देना, 5 पाई बाय 2 वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट सडनली जैसे ही मैं n को डालूंगा 6 तो x बन जाएगा 3 पाई भी कचरा कर जाएगा, 7 डालूंगा और 7 पाई बाय 2 ऐसा कुछ बनेगा, वो भी कचरा कर जाएगा, डॉट डॉट डॉट। बट तुम्हें एटलीस्ट कितने बच्चों को समझा कि ये वाले, ये हो गया रेड फ्लैग, 2 3 रेड फ्लैग है, उसके बाद 6 7 रेड फ्लैग है एंड सो ऑन। तो कितने बच्चों को समझा, हाँ यार टेक्निकली दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सीधी बात। और सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सोल्यूशन है, सबको दिख रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ रहे हैं, समझ आया। तो ये सबसे पहला केस क्या हो गया कि तुमने स्क्वायर कर दिया। बट अब मैं तुम्हें ये सिखाता हूं कि अगर स्क्वायर करना ही है, अगर स्क्वायर कर ही दिया है, सिंस वी हैव स्क्वायर्ड ऑलरेडी, since we have squared already, we need to fix the solution manually. Let me explain what do I mean by fix the solution manually. इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो। तुमने स्क्वायर तो कर दिया है बट फिक्स करो मैनुअली। तो मैं फिक्स इसलिए मैंने जानबूझ के इतने 6-7 सोल्यूशन लिखे थे क्योंकि अब मैंने ऑलमोस्ट फिक्स कर ही दिया है। तुमने आंसर निकाल तो लिया x इक्वल्स टू n पाई बाय 2, बट तुम्हें ये रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 अलाउड नहीं है, n इक्वल्स टू 3 अलाउड नहीं है, n इक्वल्स टू 6 अलाउड नहीं है, n इक्वल्स टू 7 अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, फिक्स मतलब तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, ये आंसर है। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बट ध्यान से देखो इसको, ये आंसर है एक्चुअली। ध्यान से देखो एक्चुअली कौन से अलाउड नहीं है वो आगे और लिखने का पॉइंट नहीं था। जैसे 2 अलाउड नहीं है, फिर 6 अलाउड नहीं है, ऐसे तुम देखो 2 अलाउड है 2 अलाउड नहीं है, 2 अलाउड है 2 अलाउड नहीं है, ऐसी सीक्वेंस चलती जाएगी। तो 2 अलाउड नहीं है, 6 अलाउड नहीं है, नेक्स्ट फिर 10 अलाउड नहीं होगा, 8 और 9 अलाउड होंगे, 10 और 11 अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे 10 अलाउड नहीं है, 14 अलाउड नहीं है, सो ऑन, ये सब अलाउड नहीं है। साथ ही साथ ये वाले भी अलाउड नहीं है, देखो 3 भी अलाउड नहीं है, 3 के बाद 7 भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट तुम वापस से सीक्वेंस पे आओगे, सॉरी 7 कहां गया भाई, तो नेक्स्ट 7 भी अलाउड नहीं है, नेक्स्ट 11 भी अलाउड नहीं है। तो कितने बच्चों को देख रहे हो, 2 6 10 14, तो कितने बच्चों को दिख रहा है यार, ये तो 4k + 2 है कि नहीं, जल्दी बताओ। दिस इज n can't be 4k + 2 फॉर्मेट। 3 7 11 15, do you realize all of these are like 4k + 3? ये समझता है, k को 0 डालो तो 3, k को 1 डालो तो 7, k को 2 डालो तो 11, तो ये दोनों अलाउड नहीं है।
तो तुम्हारा फाइनल आफ्टर फिक्सिंग, दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसमें बहुत डाउट हो या फिर पूछना सकता है? सर यू सेंड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर। हाँ मैं भेजूंगा, रिकॉर्डिंग भेजूंगा ऑफ कोर्स, बट फिलहाल जो भी डाउट हो रहा है अब भी क्लास में पूछ लो। आई डोंट माइंड एक्सप्लेनिंग एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी एक्सप्लेन करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट माइंड। n नॉट इक्वल टू 4k लिख सकते हैं बस। नहीं कैसे 4K, कैसे 4K मतलब क्या होता? 4 अलाउड नहीं होता, 8 अलाउड नहीं होता, 12 अलाउड नहीं होता, बट 4 तो अलाउड है, 8 भी अलाउड है, 12 भी अलाउड है। नहीं यार 2K भी नहीं ना, 2K का मतलब 2 अलाउड नहीं है, 4 अलाउड नहीं है, 6 अलाउड नहीं है, बट एक्चुअली पैटर्न ध्यान से देख कौन से अलाउड नहीं है। 2 और 3 अलाउड नहीं है, तो मैंने ये 2 और 3 लिख दिए। उसके बाद 6 और 7 अलाउड नहीं है, तो थोड़ा वियर्ड सा वो है, क्या बोलते हैं, ये जो टर्म जो अलाउड नहीं है ना, वो थोड़े वियर्ड से पैटर्न शो कर रहे हैं। तो वो पैटर्न मैंने क्या लिखा, 2 3 अलाउड नहीं है, 6 7 अलाउड नहीं है, 10 11 अलाउड नहीं है, 14 15 अलाउड नहीं है। तो 2 6 10 14 इन सबको मैं 4K प्लस लिख दिया, 3 7 11 15 इन सबको 4K प्लस लिख दिया। तो टेक्निकली ये दोनों अलाउड नहीं है, ठीक है सर। मतलब इन्हें मैन्युअली एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा हाँ अरे ये तो मैंने क्या किया, सुनो ये क्या था, ये इसका फिक्सिंग था, इसका ये देखो sin स्क्वायर्ड, अब मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा। बट तुम्हें इससे सीख क्या मिली? ये तो बहुत घटिया हो गया स्क्वायरिंग करना। स्क्वायरिंग करने के बाद एक तो मुझे मैनुअली पहले चेक करना पड़े कौन से अलाउड है, कौन से अलाउड नहीं है, और उसके बाद फिर ये सब गंदगी नहीं करनी पड़ी। समझ आया? तो ये हम बिना स्क्वायर के कैसे करते हैं? हाँ वो बता रहा हूँ ना मैं, पहले इसको कॉपी करो, बिल्कुल कॉपी करो, और अच्छा यहाँ से कॉपी करो पहले, फिर मैं लास्ट लाइन दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉपी दिस, सर सब में 4K + 2 4K + 3 एरर आएगा कि कुछ सबका अलग अलग होगा? नहीं यही है बस, फाइनल आंसर यही है। देखना 2 अलाउड नहीं है, 6 अलाउड नहीं है, मैं और लिखता तो बोर हो जाता, इसलिए मैंने लिखा नहीं। बट जस्ट पैटर्न देख, 2 अलाउड है, 0 और 1 अलाउड था, 2 3 अलाउड नहीं था। नहीं सर, 4 आपने 5 sin x + cos x का एग्जांपल लिया ना, तो हाँ। अभी कुछ और एग्जांपल लेते तो उसमें भी 4K + 2 और नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या आ रहा है एग्जैक्टली। मतलब वो मैं पहले से नहीं बोल सकते, वो तो जो आएगा उसके हिसाब से देखेंगे। बट सुन तो सही, ये तो अपन सॉल्व करेंगे भी नहीं ऐसे। दिस इज द वर्स्ट मेथड टू सॉल्व, वी आर नॉट इवन गोइंग टू डू इट लाइक दिस। ये तो मैंने ऐसा था फेल से बता दिया कि अगर तुमने ये कर ही लिया है, इफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस, देन व्हाट टू डू, बट यू आर नेवर गोइंग टू डू दिस। ऑलमोस्ट लाइक 99% ऑफ द टाइम्स यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। ओके ओके सर। ये तो जो अपन ने, हाँ बोलो। So means in this question we have to solve for x which satisfy the equation, right? Yes. चलो मैं वो भी ऑफिशियली लिख देता हूँ, बट यू आर सपोज टू नो दैट, मतलब नो दैट रूल बाय डिफॉल्ट। मैं एक रूल लिख देता हूँ, यस वैष्णव आई विल सॉल्व दिस विदाउट स्क्वायरिंग। वही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, बट इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। सर थोड़ा लोअर पोजीशन दिखाओ ना। हाँ मैं बस ऊपर का कॉपी करने के लिए टाइम दे रहा था, एक सेकेंड हैंग हो गया वो, ये देख लो। मैं एक सेकेंड आ रहा हूँ, रुक जाओ बच्चों, 2 मिनट के लिए आई एम गोइंग अवे, जस्ट वेट फॉर मिनट। किसकी बात देखो, होता है ना, जोर से बंद कर, बोलना ना बंद कर। कहाँ करते? चलो फिक्स करके बताऊं, लिखा इतना। अच्छा एक चीज तो पहले याद ही रख लो, ये रूल तो तुमने शायद इन इक्वेशंस में पढ़ा होगा, तो मैं इसलिए जानबूझ के ज्यादा वो नहीं कर रहा एक्सप्लेनेशन, बट ये रूल तुम्हें पता होगा। देखो एक नया रूल लिख देता हूं, बट ये इन इक्वेशंस का रूल है। इनफैक्ट मतलब दिस इज लाइक जनरली एप्लीकेबल एवरीवेयर, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए।
इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ बढ़िया। सोल्यूशन नहीं यार, ये तो बहुत घटिया दिख रहा है, और कोई मस्त कलर है क्या? ये लिख देता हूँ पिंक से। सोल्यूशन आर दोज वैल्यूज which satisfy the original मतलब बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं की वो, जो नॉन मॉडिफाइड मतलब स्क्वायर कुछ नहीं किया, कुछ फलाना ढिमका नहीं किया, नॉन मॉडिफाइड इक्वेशन। solutions are those values which satisfy the original equation and are in domain. All right, is this okay? तो नॉन मॉडिफाइड इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे ना उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो डोमेन में हो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ, ओरिजिनल इक्वेशन मुझे सोच के बताओ ये था या फिर ओरिजिनल इक्वेशन ये था? कौन सा वाला ओरिजिनल इक्वेशन था? sin x plus cos x equal to ये मॉडिफाइड इक्वेशन है। एंड लेट मी शो यू कि व्हाई डिड आई गेट एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। ये देखो तुमने एक्चुअली किया क्या, ओरिजिनल गिवन था sin plus cos equals to 1, तुमने उसको स्क्वायर करा, स्क्वायर करने से जो मिला और यू एंडेड अप गेटिंग sin 2x equals to 1। ये गलत नहीं है, बट sin plus cos equals to 1 implies sin 2x equals to 1 ऑब्वियसली। बट ये बात समझ रहे हो कि sin plus cos का होल स्क्वायर equals to 1 एक्चुअली दो चीजें इंप्लाई करता है बच्चों, sin plus cos is 1 और -1, है ना? तो मतलब तुमने इसका सॉल्यूशन जो आया था वो आया था n π/2, बट ओरिजिनल इक्वेशन ये नहीं थी। मतलब sin plus cos का होल स्क्वायर 1 मतलब sin plus cos is 1 और -1। बट यू अंडरस्टैंड यार, ये तो एक्स्ट्रा आ गया स्क्वायर करते से ही, ओरिजिनल में तो ओनली +1 था, तो ऑब्वियसली तुमने जो सॉल्यूशन लिखा वो इसका इंक्लूड करके आया, तो इसमें भी एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात थी। ठीक है, इज दिस ओके? हाँ सॉरी, sin 2x is 0, यस माय मिस्टेक, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। तो तुमने स्क्वायर करने से ये sin plus cos equals to -1 की एक्स्ट्रा वैल्यू इंक्लूड करवा दी, जो नहीं करवाना चाहिए था, सिंपल। ओके, so n π/2 is correct, but because we were getting extra solutions, you just have to exclude 4k plus 2 and yes, so technically n π/2 is not correct, n π/2 provided this condition, ये दोनों is correct। ठीक है, तो ऑल्टरनेट रूट क्या हो जाएगा? देन ऑल्टरनेट रूट क्या हो जाएगा? द एक्चुअल मेथड टू सॉल्व वुड बी, वो तो तुम्हें पहले से ही आता है। देखो मैं इसको 2-3 तरीके से बता देता हूँ। sin plus cos equals to 1 है ना, कितने बच्चों को दिख रहा है ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा फॉर्मेट में? a cos थीटा प्लस b sin थीटा जैसा दिख रहा है। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा कितने बच्चों को याद आ रहा है? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इफ यू रिकॉल, दिस इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको लिखोगे आप लोग sin of x प्लस π/4। लिखूं क्या एक बीच का स्टेप की? ठीक है, और राइट साइड वाले को लिखोगे sin of π/4। एक्चुअली एक काम करो, लिख देता हूं यार, इसको लिखोगे आप लोग cos π/4, एक को cos π/4 लिखो और दूसरे वाले को क्या लिखो? sin π/4। तो कि ये डायरेक्टली क्या बन जाए, और इस वाले 1/√2 भी sin π/4। तो डायरेक्टली इसके बाद sin a cos b प्लस cos a sin b sin of a प्लस b। अब तो ये सीधे सीधे क्या आ गया? sin of x equals to sin of y, then you can write away, use the general formula n π plus -1 raised to n into alpha। एक्सप्लेन अगेन, वापस से बोलो, समझ नहीं आया। समझ में आया। देखो ये याद है क्या? डू यू रिकॉल दिस? व्हेनेवर यू सी a cos थीटा b sin थीटा, ये किसी को याद है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा, बस। तो व्हेनेवर यू सी a cos थीटा प्लस b sin थीटा क्या करते थे? याद दिलाओ, a cos प्लस b sin, you used to multiply divide by root over a square plus b square। याद आ रहा है? yes sir हाँ, फिर एक को sin अल्फा, एक को cos अल्फा। तो इसमें a और b क्या है? 1 1। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2, ऐसे मतलब इन शॉर्ट डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय √2। फिर इसको तुमने cos π/4 लिख लिया और इसको sin π/4 लिख लिया। तो अब ये क्या बन गया? sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4। तो sin a cos b प्लस cos a sin b इज sin of a प्लस b, और राइट साइड वाला जो 1/√2 उसको sin π/4 लिख लिया। तो ये तुम्हारा फुल प्रूफ आंसर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज एन आंसर। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। एक काम करो, रुको, नॉट डन येट, एक और अल्टरनेट वर्जन बताता हूँ। लेट्स से अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 1। कितने बच्चों को ये समझ रहा है? तुम ये भी कर सकते हो, देखो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है। sin x is 1 minus cos x,
एक काम करते हैं, sin x को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। यस सर। और cos x 1 माइनस cos x कितने बच्चों को याद आ रहा है, इट इज 2 sin स्क्वायर x by 2, है ना। यस सर। हाँ, अब देखो दोनों साइड से क्या हो रहा है बच्चों, दोनों साइड से डू यू सी, एक 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, बट ध्यान से देखना एक और चीज कैंसिल हो रही है, sin x by 2 कैंसिल हो रहा है। सर उसे कैंसिल नहीं कर सकते सर ना, हाँ वही सर, वो कॉमन लेके कॉमन लेके ब्रैकेट में लेना है ना। सॉल्यूशन अरे आएगा अरे उसका अरे अलग से। अरे अरे मैं कर रहा हूँ मेरे दोस्त, कर रहा हूँ, मैंने स्किप नहीं किया, ऐसे करो, ये कर रहा हूँ अब, ठीक है, मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्किप दैट ऑफ कोर्स। इज दिस ओके नाउ, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि अगर x into y अगर x है तो x x कैंसिल करो तो बच रहा है y इक्वल्स टू 1, बट ये भी हो सकता था कि जो कैंसिल कर रहे हो वो ओरिजिनली 0 हो सकता है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, बात वही है, पोटैटो पटाटो है तो आलू ही, डोंट वरी। और क्या हो गया भाई सर हाँ, सर वो जो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x था, वहाँ पे हम लोग cos के टर्म्स में करते तो भी अलग आ जाता ना। नहीं बिल्कुल अलग नहीं आता, एक सेकंड रुको, मेरा हैंग हो गया, दैट्स व्हाई आई हेट दिस थिंग, क्या हो गया पता नहीं। समझ लो सिमिलर सेट होगा ना। अरे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल करके, चिंता मत करो, सेम सेट होगा, सिमिलर नहीं, मतलब सेम ही होता है लुकिंग, सर, मैंने ट्राई। हाँ भाई सेम आएगा, डोंट वरी, बट मैं उसको दूसरे मेथड से बताना। अरे क्या हो गया है इसको, अरे यार, दैट्स व्हाई आई हेट दिस स्टफ। रीस्टार्ट कर। Restart. नहीं एक सेकंड रुको, वो कंप्यूटर पे कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आई थिंक वर्क करना, हाँ, अरे वो बहुत सारी पीछे प्रोसेस चलती रहती है मेरे पीसी में। चलो एनीवे, हाँ, एज आई वाज सेइंग, तुम जिस मेथड से बोलो सब मेथड सही हैं, सब मेथड सही है, ठीक है। ये देखो इससे क्या मिल जाएगा, x by 2 is n pi, स्क्वायर नहीं करना है ना, कैन यू रिपीट दैट। एंड ऑफ द डे बस स्क्वायर नहीं करना है ना, बाकी कुछ भी कर हाँ, बाकी सारी, ये देखो इस मेथड में हमने कोई भी रूल ब्रेक करा है क्या, सोच के बताओ। No, sir. बस तो फिर तो ये रूल सही है, तो हमारा आ रहा है x इक्वल्स टू 2n pi प्लस pi by 2, तो ये यूनियन दिस ये सोल्यूशन। तो जो अभी बच्चा बोल रहा था ना कि अगर मैं दोनों को cos लिख लेता, इसको cos ऑफ x माइनस pi by 4 और cos pi by 4 लिखता, तुम्हारा ये आता दिस यूनियन दिस, वही आता, ठीक है। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। दिखने में दोनों अलग अलग है ना, जल्दी बताओ, मेथड 2 और मेथड 1 के आंसर दिखने में अलग अलग हैं। यस ऑब्वियसली दिखने में अलग अलग है, बट क्या वो सच में अलग अलग है, डू आई हैव टू एक्सप्लेन और यू अंडरस्टैंड नाउ। इसमें n को एक बार 2k और 2k प्लस 1 रखो, ये डिट्टो यही आ जाएगा, यही का यही, दिस यूनियन दिस, इवन में ये ऑड में ये आ जाएगा, बट अब वो हमारा क्राइटेरिया नहीं है, हमें बस ये सीखना था। तो एक सेकेंड में भूल ही गया समझाते समझाते, आई थिंक यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया था, यहाँ से कॉपी करना था, ठीक है। तो इसको कॉपी करो बच्चों, मैं धीमे धीमे फिर नीचे स्लाइड करता हूँ, बोलो। सर एग्जाम में से मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में ऐसा आ सकते हैं ना, लाइक मोर देन वन ऑप्शन है, अलग अलग हो, हाँ आ सकता तो है, सारे चेक करने पड़ेंगे ना। सॉर्ट ऑफ, हाँ यार, मतलब यही एक प्रॉब्लम है कि अगर तुमने मेथड 1 से करा तो कुछ और आंसर आया, मेथड 2 से करा कुछ और आंसर आया, दोनों आंसर एक्चुअली सेम है और दोनों आंसर करेक्ट है, बट दे डू नॉट लुक सेम, दैट्स द प्रॉब्लम। तो फिर सारे करने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। नहीं, बट तुम्हें आइडिया लग जाएगा। देख सुन, एक बात समझ, जैसे मैं भी यही करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ रखा हुआ है, मेरे को पहले से सब कुछ पता है, मेरा ये आया, ठीक है, आई ऑब्टेन्ड दिस, ये वाला, बट ऑप्शन में ये दोनों दिए हुए 2n pi और 2n pi प्लस pi by 2, तो मुझे दिख के समझ आना चाहिए यहाँ पे, एक बार n को 2k रखो या फिर n को 2k प्लस 1 रखो, काम बन जाएगा। तो जैसे 2k और 2k प्लस 1 रखेगा ना, ये दोनों आ जाएंगे, करके बताऊं कि ठीक है, बोलो, रख के बताऊं 2k और 2, हाँ वही, तुम रख के देख लो, यहीं पे यहीं दिख जाएगा 2 मिनट में, बट ठीक है, इतना समझ आ गया, उसको जबरदस्ती रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं वापस से ऊपर ले आता हूँ, इसको कॉपी करो, यहाँ तक अपन ने शायद कॉपी कर लिया था, ठीक है, कॉपी दिस मेथड 1। हर्ष सर, हाँ, अल्टरनेट मेथड में आपने वो फर्स्ट स्टेप में जो फॉर्मूला यूज किया वो लिख सकते हैं क्या? फॉर्मूला नहीं था, वो तो मेथड थी, जिसको भी और ये वाला वर्जन नहीं समझा, तुम्हें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा
whenever you encounter a cos theta plus b sin theta, you always multiply divide by root over a square plus b square. ऐसा कुछ याद आ रहा है त्रिकोण? ऐसा रेंज निकल रहा है। हाँ रेंज नहीं, बट उसमें ये पहले तो यही करते थे ना आप लोग, ये सब ऐसे करो और इसको ऐसे करो, याद आ रहा है? और फिर ये वाली जो टर्म है, सॉरी ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। इतने वाले को आप कुछ ऐसे, ये वाले को सॉरी हाँ, इस वाले को आप कुछ ऐसे ही साइन अल्फा बोल सकते हैं और इस वाले को आप ऐसे ही कुछ कॉस अल्फा बोल सकते हैं, तो वो साइन ऑफ a प्लस बी टाइप बन जाता था। ये तुम्हें याद होना चाहिए त्रिकोण से। तो मैंने वही किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मतलब मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, मतलब √2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, राइट साइड में भी। तो √2 से डिवाइड और यहाँ पे भी √2 से डिवाइड। इसको cos पाई बाय 4, इसको sin पाई बाय 4 लिखो तो sin ऑफ a प्लस b बन जाएगा। इज दिस ओके नाउ? बट आई थॉट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस मेथड, मुझे लगा तुम्हें ये आता होगा। हाँ मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, बट ये कॉपी कर लो, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये ले। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस समझ देता हूँ बच्चों, अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। I'll give you few questions. मैं थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कर रहा हूं, मैं एकदम बेसिक सम्स भी नहीं दे रहा। आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें एकदम बेसिक सम्स तो आने लग गए, एकदम बेसिक वाले नहीं देता हूं, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आगे बढ़ के आते हैं अपन। ठीक है, तो इतना सबने कॉपी करा है। So could you wait for 1 minute? हाँ, ऑफ कोर्स, टेक योर टाइम। कुछ एक्सप्लेन करना हो तो फिर से बोल दो, बट मैं थोड़े क्वेश्चन ढूंढता हूँ और क्वेश्चन देना चालू करता हूँ। सर अगर ट्रिगो इक्वेशंस में अगर sin x की कोई वैल्यू आ गई, फिर ऑप्शन खेलना बहुत इजी रहेगा ना? कैन यू रिपीट? sin x की कोई वैल्यू आ गई, जैसे क्या वैल्यू आ गई? जैसे मान लो sin x इक्वल्स टू पाई बाय 6 आ गया, हाँ तो क्या हुआ? फिर ऑप्शन खेलने में बहुत इजी रहेगा ना? sin x इक्वल्स टू पाई बाय 6, ये तो वैसा हो जाएगा। अरे sin x इक्वल्स टू 1/2 मान लो आ गया। हाँ ठीक है, तो sin x नहीं, एक कोई नॉर्मल वैल्यू कौन सी होती है? 1/2 नॉर्मल है। हाँ एग्जैक्टली, सो sin x is sin pi by 6, right? So yes, that x is equal to pi by 6, so then can't we just do it with the options? हाँ why not? अबे बिल्कुल, एग्जाम में तो हाँ टाइम बच जाएगा सर, आता ही नहीं मेरे को ये सब। अरे नहीं, अबे सुन, जब सॉल्व कर रहा है, व्हेन यू आर सॉल्विंग इट, सॉल्व करते वक्त प्लीज ऑप्शन एलिमिनेशन मत करो, बिकॉज सॉल्विंग टाइम में तो तुम लर्न कर रहे हो, बट एग्जाम में यस ऑफ कोर्स गो हेड विद इट। एग्जाम में तो कई बार, एग्जाम में अगर नहीं आए तो खेल सकते हैं ना ऑप्शन। नहीं, अबे एग्जाम में सबसे पहले तो तुम्हें देखना चाहिए कि यार कोई ऑप्शन एलिमिनेशन से हो रहा है क्या। इफ यू थिंक कि द क्वेश्चन इज लेंथी, मतलब देख कैसा लग रहा है, तो कुछ ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से देख के भी अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे तो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में तुम्हें जो मेथड से मार्क्स आ रहे हैं वो मेथड से मार्क्स लाओ। एग्जाम में ईगो इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब क्वेश्चन में कर नहीं पाओगे वैसे। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो पहले 1A से ही देता हूं। मैं एक सबसे इजी से स्टार्ट करता हूं और इसी ऑर्डर में करना, जो ऑर्डर में मैं दे रहा हूं, अपनी मर्जी से मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद 23 करो। 22 तो बहुत आसान है, 22 तो ओरली होना चाहिए। उसके बाद रुको, आसान देके बहुत हो गया, अब एक थोड़ा ठीक सम देता हूँ। 1B पे आता हूँ मैं, ठीक है। 1B में ये देखो, इसमें थोड़ा सा पोपट हो सकता है। 18 बिना स्क्वायर करे सॉल्व करना है। फिर 20 में पोपट होगा आप लोगों का, आई एम प्रीटी श्योर। 20 सबको एकदम से क्लिक नहीं होता। फिर 31 मुझे कोई शॉर्ट एंड एकदम स्वीट एंड शॉर्ट सॉल्यूशन चाहिए। 31 भी बहुत मस्त सम है, यू विल एंजॉय सॉल्विंग दिस सम। चलो पहले इतने करते हैं, इतने में ही पोपट हो जाएगा, 6 सम बहुत होते हैं। चलो 25, 23 एंड 22 आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमसे 22 तो सबसे पहले इजी हो जाना चाहिए, ये सीधे हो जाना चाहिए। 25 से स्टार्ट करो, बट 1A 25 से। लेट्स सी। सर अभी? हाँ अभी करना है, यस।
Lecture is up to 6:45. You have to do it now. ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? आई एम गोइंग अवे। जब तक तुम ट्राई करो 2 मिनट में आता हूँ। आ गया मैं। बोलो, कुछ डाउट है? 25 आ गया? You should be able to solve 25th question. Tan of, but थोड़ा सा अनयूजुअल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे अनयूजुअल क्वेश्चन अपन क्लास में डिस्कस कर लें। तुम फॉर्मूला याद रखो, जब भी अप्लाई कर सकते हो जब या तो दोनों साइड tan हो या फिर दोनों साइड cot हो, बट इस बार एक साइड tan और एक साइड cot है, तो क्या कर सकते हो? इतना ट्रिगोनोमेट्री आता है हम लोगों को, कौन बता रहा है? सर हम को उससे लेके आ सकते हैं और हर जगह tan सर हम लोग लेफ्ट में एलएचएस में लेके आएंगे और फिर sin थीटा इसका फिर sin a माइनस b का फॉर्मूला आएगा, चल जाएगा। अच्छा, किसी बच्चे ने सजेस्ट करा है कि सर इसको sin a by cos a और उसको cos b by sin b करके मल्टीप्लाई करके कर लो, बिल्कुल चल जाएगा। कि एक cos b by sin b तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin of a minus b equals to 0 बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट मैं इससे और बेटर दिखा देता हूँ, ये देखो डायरेक्टली काय को sin cos में कन्वर्ट करूं, डायरेक्टली करता हूं। tan 5 को 1 cot 2 थीटा को 1 upon tan 2 करके tan 5 tan 2 उससे भी बेटर, वो भी सही है, मैं मना नहीं कर रहा, वो भी सही है। Yes, so the same way. अग्रीड। बट ध्यान से देखो ना, हम ट्रिगो बनाता है तो कितने बच्चों को चला हुआ ये ले लेना, खत्म कहानी। बोलो यस, अलाइड एंगल यूज कर लो ना। आप कितने बच्चों को देख रहे हैं? tan of a equals to tan of b, बस सिंपल। उससे भी एक स्टेप कम हो रहा है तो एक स्टेप कम कर लो, a equals to n pi plus b, बस खत्म आंसर। 2 थीटा को इधर ले आओ तो थीटा 7 थीटा तो मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ, खत्म। किसी को कोई इशू नहीं है, आंसर खत्म। नहीं तो वो साइन को सब मेथड सही है, मैं वही बोल रहा हूँ, एक मेथड जरूरी नहीं कि सबका एक मेथड है, बट ऐसे कर लो तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है? यस, गुड, वेरी गुड। We can convert cot to tan. Yes, you can, Diana. Yes, you can. Why not? बिल्कुल कर सकते हो। साइन कॉस भी कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हें अच्छा चाहिए तो। चलो चाहो तो मैं साइन कॉस से कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? इसको लिख सकते हैं sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा, और मेथड भी बता ही देता हूँ ना, कई को होल्ड करेगा, सबको दिख जाना चाहिए। cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, ठीक है? तो दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा sin 5 थीटा sin 2 थीटा इज cos 2 थीटा cos 5 थीटा। अब मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, cos a cos b minus sin a sin b, cos a cos b minus sin a sin b is cos of a plus b, ओके? तो क्या बन रहा है? 0। तो इससे क्या बन जाएगा? cos of 7 थीटा
इज 0, तो कितने बच्चों को याद आ रहा है कि इससे 7 थीटा डायरेक्टली मिल जाएगा 2n+1 π/2। तो थीटा वही देख लो, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी आंसर आया बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, बट इसमें एक स्टेप ज्यादा इन्वॉल्व होगी, मेरे वाले में एक स्टेप कम लगा। तो दोनों मेथड से ही, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू 23। हाँ 23 में पप्पू होगा। चलो 3 से 4 मिनट देता हूँ, आई विल गिव यू 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस सम, बट इसमें पोपट होगा, थोड़ा सा पोपट होगा। फर्स्ट स्टेप देवर्श्री किस वाले का, मेरे मेथड का कि ये ऑल्टरनेट मेथड का? देवर्श्री, आर यू आस्किंग अबाउट दिस और आर यू आस्किंग अबाउट दिस, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट मेथड देख, इट इज tan इक्वल्स टू cot, tan इक्वल्स टू cot, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर tan ऑफ a इक्वल्स टू cot ऑफ b। या तो दोनों साइड tan हो या फिर दोनों साइड cot हो, तभी अपन जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या कोशिश करी यार, cot और tan में क्या रिलेशन होता है, ये देख मैंने इसको अलाइड एंगल यूज कर लिया। यू अंडरस्टैंड, tan ऑफ 90 माइनस थीटा एक्चुअली इवेंचुअली cot थीटा ही होता है, तो cot को मैंने tan 90 माइनस थीटा लिख दिया। नाउ क्लियरली दिस इज लुकिंग लाइक tan ऑफ कैपिटल A इक्वल्स टू tan ऑफ कैपिटल B, उसके बाद तो जनरल फॉर्मूला यूज कर लिया। अब ठीक है देवश्री? सर 23 मुश्किल कहाँ से था? वैसे मुश्किल नहीं है, बट पोपट होता है, पोपट होता है इसमें। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर पहली बार में आ गया तो। करूं बच्चों की 2 मिनट और चाहिए? नहीं सर 2 मिनट। हाँ ठीक है, मैं खाली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नॉट सॉल्विंग। ओए सॉरी, अरे अच्छे क्वेश्चन तो मैं फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, बट मैं ऐसा है कि आई डोंट वांट यू टू बी स्केयर्ड, लाइक इन द फर्स्ट 3 लेक्चर्स ही मैं एकदम से आग लगा दिया, देख रहे हैं। इफ यू फाइंड इट इजी देन अच्छी बात है, बट अपन अभी बहुत लेवल बढ़ाएंगे, तुम जितने लेवल तक लेके जाना चाहते हो उतने लेवल तक लेके जाएंगे अपन। पहला स्टेप अब सबको समझ आ गया क्या, डायरेक्टली कैसे करोगे? 1/2√2। हाँ प्रतीक 1/2√2 सही है, चलो ठीक है, वाह यार वेरी गुड, 1/2√2। हाँ सर लास्ट में मुझे 2n+1/2√2 मिला, तो वो कैसे? हाँ एग्जैक्टली, वहीं पर अटकना चाहिए काफी बच्चों को, बट काफी बच्चे नहीं अटके। सो वहां तक करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। चलो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक एक करके पूरा लिखने में। तो cot थीटा इज ऑल्सो tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। और अब मैं कंसीडर किन दोनों को कर रहा हूँ, कंसीडरिंग दीज टू, इसको और इसको, tan इक्वल्स टू tan b। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बट इसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। तो पाई cos x इज इक्वल्स टू tan a इक्वल्स टू tan b, तो a इक्वल्स टू n पाई प्लस b, यहां तक आ रहा है। तो पाई कैंसिल हो रहा है, तो पाई तो कैंसिल कर दो। तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ कि बच्चों cos थीटा प्लस sin थीटा, पाई 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 कैंसिल करो, इज n+12, और आंसर में n तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों का पोपट हो जाता है। बट कितने बच्चों को याद आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, cos प्लस sin, कितने बच्चों को याद आ रहा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा की रेंज क्या होती है बच्चों? रेंज -1 to +1। नहीं बे, गलत मत बोलो। -√2। हाँ -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b², एक cos थीटा b sin थीटा से रेंज निकाला हुआ तुमने। तो सिंस cos प्लस sin इज वेरी लिमिटेड, मतलब बहुत ही छोटी सी रेंज में लाई करता है। कितने बच्चों को समझ, यहाँ पे n की सारी वैल्यूज अलाउड नहीं है, यू कांट हैव n एज लाइक ऑल नेचुरल नंबर्स और ऑल इंटीजर्स, नो। कितने बच्चों को समझ, एक काम करो n को 0 रखो, तो cos प्लस sin हाफ मिल रहा है, चल जाएगा, रेंज में है। एक काम करो, n को जैसे ही तुम 1 रखते हो, तो cos प्लस sin सडनली हैज बिकम 3/2, नो,
नो नो, अरे सॉरी ये नहीं, cos 3/2 तो ये क्रॉस, नॉट इन रेंज। तो कितने बच्चों को समझा? ऑब्वियस सी बात है, इसके आगे तुम अगर इंक्रीज करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो डॉट 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 नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट एक काम करो, n को पीछे लाना मत भूलना, n को -1 रखो। तो n को -1 रखोगे तो cos प्लस साइन क्या बन रहा है बच्चों? -12। तो टेक्निकली -12 भी अलाउड है। समझ आई मेरी बात? उसके अलावा और कुछ अलाउड नहीं है। सो बिकॉज ऑफ द रेंज, बिकॉज ऑफ रेंज, अब n को तुम -2 डाल के देखो, फिर से पोपट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड रेंज ऑफ cos प्लस साइन, you can say कि according to the general solution cos plus sin can only be either +12 और -12। समझ आई मेरी बात? इसके अलावा तुम n equals to 0 और n equals to -1 ही अलाउड है, n equals to 0 and -1 अलाउड है। उसके अलावा तो बाकी सारी वैल्यूज रेंज के बाहर है, तो वो तो वैसे भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो cos प्लस sin अगर +-12 है तो वही स्टेप फिर से लगा रहा हूं मैं बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 और 1/√2। इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी यही किया था, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो sin ऑफ x + π/4 की वैल्यू क्या है बच्चों? ±1/2√2। तो वैसे कितने बच्चों ने सच बताना एकदम से, जिनका आंसर है कितने बच्चों ने -1/√2 मिस किया? काफी बच्चों ने, I'm pretty sure मिस किया होगा। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि ऑप्शन में -1/√2 दिया नहीं है, बट द फाइनल आंसर इज +-1/√2, ठीक है। अच्छा, जिसने इंक्लूड करा बहुत बढ़िया, देन मतलब इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। बट ये मिस होता है, इसलिए मैंने बोला कि यार सॉल्व तो हो जाएगा बट पोपट होता है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव मिस -1, ऐसा मेरे को लगता है, बट जिसने मिस नहीं किया, गुड जॉब, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शन में -1/2√2 नहीं गिवन है, सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो 22 तो ओरली सॉल्व होना चाहिए, 22 में कोई भी बच्चा अटकना नहीं चाहिए। हाँ सत्या, ऑप्शन में प्लस था, बट कभी ऑप्शन वाले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ना, मल्टीपल करेक्ट बना के, और मान लो डी में भी वो -1/2√2 दे देता, तो तुम डी टिक करके नहीं आते अगर ध्यान से नहीं, थोड़ा ध्यान से सॉल्व नहीं करा था, बट डी भी ऑप्शन हो जाता। ओके, ट्वेंटी टू ओरली आना चाहिए। यस सर, आ गया। हाँ 22 किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रिगो 1 का है। a cos x + b sin x, इसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। तो उसका रेंज ही होगा हाँ √a² + b²। करेक्ट, a cos x + b sin x अगर उसने दिया हुआ है c, तो हमें ये बचपन में ही सीख लिया गया था कि c ये होता है ना, ये होना चाहिए। बट गिवन क्या है? ये गिवन है, तो कितनी वैल्यूज ऑफ x? सर नो सॉल्यूशन। बस वेरी गुड। अब इसके बाद वाले करो, मैं वापस से ऊपर पेज दिखा देता हूँ। इसके बाद वाले थोड़े ठीक ठीक है। 18 इजी है, 20 और 31 थोड़े से पोपट क्रिएशन, पोपट थोड़ा सा होगा तुम लोगों का, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। ट्राई करो।
1b18 ट्राई करो, देखो डायरेक्टली कैसे लाओगे। बहुत टेम्पटेशन आएगा स्क्वायर करने का, बट स्क्वायर करना मत, जान निकल जाएगी फिर उसको रिवर्स में लाने के लिए। तो जो मेथड समझ आ रहा है ओके विद दैट, बट स्क्वायर मत करना है, स्क्वायर में गड़बड़ी हो सकती है, तो हम पहले से स्क्वायर अवॉइड करते हैं। अब क्या बचा करने के लिए? तो बच्चों ये कोई सिखा नहीं सकता कि इसमें कैसे प्रोसीड करना है, क्या सोचना है। ये तो थोड़ा थोड़ा हमें इंस्टिंक्ट डेवलप करना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके, कि इसमें क्या मेथड अच्छा रहेगा, क्या मेथड बेटर रहेगा। तो तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ कि ऐसे कर लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कम से कम गलती तो नहीं होगी। बोलो आ रहा है कुछ मेथड बताओ बच्चों, क्या मेथड किया जाए? और हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर अपना मेथड भी शेयर कर लेना, ठीक है? साइन tan x by 2 से किया। हाँ एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। देखो इसमें सर ऑप्शन सी है क्या? आई थिंक 2 आंसर आते हैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली यू विल गेट 2 आंसर्स। तो देखो सबसे बेस्ट क्या रहेगा मालूम इसके करने के लिए, स्क्वायर तो करना नहीं है और साला tan थीटा पूछा है, अब ये कैसे निकालूं? कितने बच्चों को याद आ रहा है? ट्रिगो 1 का यूज करते हैं ना, देखते हैं इससे कहां पहुंचते हैं अपन। याद आया कुछ? बस चिपकाओ, देखो कितनी आसानी से आ जाएगा। तो 6 sin थीटा मतलब 12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, t मतलब tan थीटा बाई 2 है, तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा तो tan थीटा भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 7 into 1 minus t square upon 1 plus t square is 9। तो ये तो अच्छा बन गया यार, 12t plus 7 minus 7t square is 9 plus 9t square। तो इससे क्या मिल रहा है? डायरेक्टली क्वाड्रेटिक बन गया, which is like highly preferable right now। 16t square minus 12t plus 2 equals to 0, और clearly 8t square minus 6t plus 1 equals to 0। क्या ये हमारा चॉप हुआ है? बिल्कुल भी चॉप नहीं हुआ है बच्चों, सीधे सीधे डायरेक्टली लिख दूं क्या? t equals to 1/2 और 1/4, ये फैक्टराइज हो रहा है बच्चों, 4t minus 1 into 2t minus 1, सिंपल। तो tan थीटा बाई 2 आया बच्चों, t नहीं। अब मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है? अब कंजूसी करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। t मतलब tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 हैज कम आउट टू बी 1/2 और 1/4। तो tan थीटा क्या आ जाएगा? बहुत सिंपल है, tan थीटा क्या होता है? 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2। So that implies tan theta क्या क्या बन सकता है बच्चों? 2 into 1/2 upon 1 minus 1/4, या फिर 2 into 1/4 whole divided by 1 minus 1/16। तो क्या वैल्यूज आ रही हैं? ये बन रहा है 4/3, और ये क्या आ रहा है? कुछ खतरनाक कचरा आ रहा है, ये तो 8/15 है ना। बस तो दिस इज द इजीएस्ट विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन कि स्क्वायर क्यों करा, वो क्यों करा, और स्क्वायर करके फिर उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे, ठीक है? अगर किसी और का कोई और मेथड से आए तो फील फ्री टू शेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलवेज ऐसा हो सकता है तुम लोग मुझसे अच्छा मेथड सोच लो, बिल्कुल हो सकता है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। है ना आपको ये sin थीटा है, आपको 8/6 नहीं tan थीटा है,
2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज tan थीटा, 1 माइनस है, साइन 1 प्लस होता है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ राइट, सॉरी। ठीक है, तो अब देखो अपन धीमे धीमे थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं बच्चों। ओके सर, हाँ बोलो। 4/3 कहाँ दिया है ऑप्शन में? 4/3 नहीं दिया है? 3/4 4/3 नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन देन ओनली सी होगा फिर। तो ओनली 3/4 है। बट 3/4 आया थोड़ी है अपना यार। नहीं अब तो आया। 4/3 हाँ 4/3 आ रहा है बट ऑप्शन इज ओनली सी, आई थिंक ओनली सी। ऑप्शन इज ओनली सी, सिंस 4/3 गिवन नहीं है इसलिए ओनली सी, बट 4/3 है, प्रॉपर आएगा आंसर। इफ आई हैव नॉट मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक देन 4/3 इज आल्सो एन आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा था, एक सेकेंड लेट मी गो बैक। 20 को मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सम लिखा है, स्टार बनाया, स्टार मतलब प्रॉब्लमेटिक। हाँ ये तो प्रॉब्लम होगी यार। इज सॉल्वेबल मतलब ऐसे सोचो है सोल्यूशन इन एक्स, मतलब इसमें देयर इज सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स, मतलब सॉल्वेबल है। तो k का क्या रेंज हो सकता है, सोच के बताओ। चार मिनट देता हूं मैं, आ रहा हूं 2 मिनट में बच्चों। ठीक है, आई एम गोइंग अवे, तुम लोग सॉल्व करो। हम्म 20th ट्राई करो। चलो अभी तो वैसे 2 ही मिनट हुए। हो गया सर। चलो गुड जॉब पूर्णा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो गुड जॉब, मतलब तुम एकदम से क्विकली स्ट्राइक हो गया, ऑसम जॉब। चलो ठीक है यार, मतलब तुम लोगों का लेवल अच्छा है। मेरे को लग रहा था एकदम से हाई फाई लेवल हो जाए तो डिप्रेशन ना हो जाए। तो तुम लोगों को क्लिक हो रही है चीजें, वेरी गुड। अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और बढ़ा सकते हैं लेवल अपन। इसके बाद मैंने क्या दिया था, एक सेकेंड, 31। तो फिर 31 भी सॉल्व हो जाएगा तुम लोगों से। नहीं 31 में एकदम से आंसर नहीं आएगा, 31 इज स्टिल ट्रिकी। जिसका हो गया वो 31 करके बताओ। हाँ सत्या, रेंज के साथ ही सॉल्व करना है। वैसे वो तुम्हें दिख गया होगा यार, अब भी अपन, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था। देखो 22 इसलिए कराया था, 22 पे ही बेस्ड है। कितने बच्चों को दिख रहा है इसका सोल्यूशन है? तो जैसे सीधी सी बात है, अगर मैं साइन प्लस कॉस को लिख देता सडनली 3, तो तुम्हें पहले ही बोलते थे कि सर पॉसिबली रेंज के बाहर है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट? कितने बच्चों को a cos थीटा प्लस b sin थीटा दिख रहा है? तो हमें ये पता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा हमेशा √a² प्लस b² से छोटा होता है कि नहीं, बताओ बच्चों? राइट, ये सही है ना?
ऐसा होता है ना जैसे c छोटा होता है ना, a+1 छोटा होगा ना। एक सेकंड में लिख ही देता हूँ ना पूरा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा हमेशा माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में लाई करता है। जिसको आपने मॉड सीख रखा है, मॉड सीख लिया तो मॉड के बेसिस पर आप ये भी बोल सकते हैं कि a cos प्लस b sin का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो वही यूज कर लिया मैंने बच्चों कि दिस ऑलवेज शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट इसकी वैल्यू क्या गिवन है? k cos माइनस 3 sin की वैल्यू क्या गिवन है? k प्लस 1, तो रख दो k प्लस 1। क्या दोनों साइड पॉजिटिव है? दोनों साइड पॉजिटिव है तो यू कैन स्क्वायर इनइक्वालिटी। याद आया कुछ? याद आ रहा है? ये बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। एक काम करो ना, रुको यार मैं थोड़ी देर के लिए चैट डिसेबल कर देता हूँ। ये कोई तो कैसे करते हैं कोई मुझे नहीं पता। नहीं, सिक्योरिटी चैट हटा देता हूँ, वो करने दो इडियट को। चलो, so if you square both sides then there is no problem at all because both sides are positive। तो दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो। तो k plus 1 का स्क्वायर is less than equals to k square plus 9 which gives you k square plus 2k plus 1। so that simply gives you k less than equals to 4। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया ये? this gives you C। बस सिंपल, करेक्ट ऑप्शन सी। सी करेक्ट। सर अगला कौन सा करना था? 31। तो वहां पे भी ओनली वन ही ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, यहाँ पे भी वन ऑप्शन करेक्ट है। 31 ट्रिकी है, मैं तुम्हें एकदम मस्त वन स्टेप सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तुम लोग भी अगर सोच सको तो वन स्टेप सॉल्यूशन सोच के बताओ। आई विल गिव यू 3 to 4 minutes फॉर दिस आल्सो। इनफैक्ट अच्छा चलो करके आओ, मैं होमवर्क थोड़ा सा, अच्छा एक काम करो मैं होमवर्क दे जाता हूँ, उसके बाद आई स्टे बैक फॉर 5-10 मिनट्स क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ डिस्कस करना था। तो मैं थोड़ा सा होमवर्क यहाँ लिख जाता हूँ। लास्ट टाइम 1A में क्वेश्चन 1 to 10 दिया था, थोड़े से एक लेवल ऊपर के सम देके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं मतलब एक दो इसमें अच्छे सम्स भी हैं। यू कैन डू 12, आई डोंट नो मैं शायद ये दे चुका हूँ कि नहीं दे चुका पता नहीं। 11, 12, 14, यू कैन डू 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब कर सकते हो ये तो। 18, 19, 20 सर सारे दे दो। वही सोच रहा हूँ मैं यार, ये सारे सॉल्वेबल है इजीली। नहीं से ज्यादा मत। एक काम करो, रुको, मैं शायद 13 तक तो दे ही चुका था, नहीं दिया था तो एनीवे मैं ये दे रहा हूँ 11 से 31, ठीक है। और एक दो मैं 1B के भी दे देता सर हूँ। मैं सीरियस नहीं है सारे देने के लिए सर। नहीं सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लिटरली इफ यू सिट ना 1 घंटे में सारे सॉल्व हो जाएंगे, 1 घंटे में। उसके बाद 1B के थोड़े ज्यादा नहीं दे रहा, मतलब हो जाएंगे सॉल्व, डोंट वरी। 10 to 18 और एक अच्छा क्वेश्चन तो देके जाऊंगा मैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अच्छा क्वेश्चन क्लास में देके ना जाऊं। तो मैं एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन देके जाता हूं तुम्हें, और दिमाग वाला लगाने वाला क्वेश्चन डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करोगे? कर सकते हैं, व्हाई नॉट, कर सकते हैं, श्योर। एक काम करो, अच्छे क्वेश्चन। सर इसका आंसर आ गया 31 का आ गया। हाँ एक काम कर, मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेजना, आई वांट टू सी योर सॉल्यूशन। ओके सर। ठीक है, एक काम करो, कैसे करें यार, बहुत डिफिकल्ट दे दूंगा तो प्रॉब्लम है यार। तुम्हारी आवाज नहीं आई यार, कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो। सर हाँ सर 31st क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करना है क्या वापस? कर लो, बट दैट इज नॉट द कैच, थोड़ा सा और सोचना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर डीफैक्टराइजेशन फार्मूला यूज करके उससे अच्छे तरीके से कर सकता हूं मैं। आई कैन डू इट इन अ बेटर वे, मतलब सिंपली वन स्टेप सॉल्यूशन। प्लस cos x द होल क्यूब की फॉर्म में आके भी हो जाएगा। नॉट रियली, नहीं, a प्लस बी द होल क्यूब नहीं आएगा, नो, a प्लस बी द होल क्यूब नहीं बनेगा।
But you are pretty close. But a cube plus b cube. हाँ सर वैसा ही किया है, मतलब a cube पर b cube में sin x plus cx ये cos x में किया है, sin x plus cos x is equal to 1 आ रहा है। अगर हुआ है तो मुझे सॉल्यूशन भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो फिलहाल आज के लिए इतना होमवर्क ठीक है, फिलहाल इतना दे रहा हूँ। ओके, चलो किसी को कुछ पूछना था? सर हाँ बोलो। ट्रिगो रेशियो का पूछो अभी। हाँ पूछ लेना, क्या हुआ? एक सेकंड, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है एज इन ब्लॉग स्क्रीन शेयरिंग मैंने अलाउ नहीं कर रखा है। स्क्रीन शेयरिंग नहीं, मैंने मेरा कैमरा ऑन किया है। हाउ डू आई सी कैमरा? यार मैंने भी स्क्रीन शेयरिंग कर रखा है, तो क्या ना एक्चुअली सी कैमरा नहीं यार, आई कांट सी। मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे। ओके सर। है ना, क्या पूछना है मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे। Sir, is lecture over? हाँ, yes, lecture is over. Yes, if you want to leave, you can disconnect. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर, बाय। सर बोलो बात। 31 हो गया, सॉल्यूशन भेज दूं आपको? हाँ भेज देना, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं अपन, अगर अच्छा सॉल्यूशन है तो श्योर। हाँ जी सर। सर आपका नंबर, सॉरी। अरे ग्रुप पे तो एडिट नहीं है क्या? हूँ, लेकिन मतलब बहुत सारे लोग हैं। अच्छा एक काम कर, अगर तेरे को ऐसा डाउट है तो मैं अभी मीटिंग डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, चलेगा क्या? हाँ सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर, अगर किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बट अदरवाइज यू कैन डिस्कनेक्ट, है ना? चलो हाँ ओके सर, बाय। बाय, गुड डे।